डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने हार्मोनिक वेव्स देखा था और हमने हार्मोनिक वेव इक्वेशन हम जो हमने ये प्रूव की थी, तो हम देखा था कि हार्मोनिक वेव इक्वेशन किसकी गला वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा डी। ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एक्स इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव और टी इज टाइम दैट ये इक्वेशन ये बताती है कि एट एनी टाइम टी वेव का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। और इसमें प्लस फाई नॉट, वो फाई नॉट हम इस केस में ज़ीरो ले रहे हैं, फेज कांस्टेंट ज़ीरो ले रहे हैं। तो अब अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर बेसिकली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन प्रोपोर्शन ऑफ वेव। मीन कि अगर ये वेव इस तरफ जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे प्रोपोगेट कर रही होगी और मैग्नेटिक फील्ड जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी आउट ऑफ दिस स्क्रीन, परपेंडिकुलर टू दिस स्क्रीन। और इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वहाँ के प्रोपोगेट करती हैं। और अगर वो पोलराइज नहीं है, नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स होंगे। तो इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये भी एक हार्मोनिक वेव है, क्योंकि ये एक रिपीट हो रही है आगे। तो इसको हम इस इक्वेशन को देखते हुए y इज इक्वल टू वाई नॉट हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन लिख सकते हैं फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो इसमें हम आर ले रहे हैं कि जिस तरफ ये वेव वो प्रोपोगेट कर रही है, और ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ई नॉट इज एम्पलीट्यूड, ई नॉट इज एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव, ठीक है। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये मेरे पास आ जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इन्हीं के इक्वेशन से हम आगे इसको सुपरपोजिशन पे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पे अप्लाई करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फर्स्ट देखते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही हों, तो उन वेव की फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, उनकी डायरेक्शन सेम हो सकती है या डिफरेंट हो सकती है। तो इन जनरल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स व्हेन टू और मोर सेम टाइप वेव्स meet at a point, the resultant displacement at that point is equal to sum of displacement of individual waves। मीन कि किसी पॉइंट पे अगर जितनी वेव्स मिल रही हैं उनसे जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जो वेव मीट कर रही हैं उनके डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल होगा, ठीक है। सम में अब डायरेक्शन भी इसमें आ जाती है कि अगर पॉजिटिव तो दोनों ऐड हो जाएंगे, अगर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब सपोज कर लेंगे हमारे पास दो वेव्स हैं साई वन और साई टू, तो उनके जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बनेगा साई इज इक्वल टू साई वन प्लस साई टू। और अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो इसके इसमें ई क्या हो जाएगा, ई वन प्लस ई टू, पी इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू। तो अब इसको हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास दो वेव्स जो मीट कर रही है दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सुपरपोजिशन वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। तो हम इसमें दो हार्मोनिक वेव लेते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। द वेव्स आर डिफरेंट एम्पलीट्यूड, उनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। तो उसकी जो वेव इक्वेशन बनेगी, पहली वेव है ई वन इज इक्वल टू ई नॉट वन, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, कॉस के एस वन जिस डायरेक्शन में ये वेव प्रोपेगेट कर रही है, माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव वन। इस तरीके से ई टू इज इक्वल टू ई नॉट टू कॉस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव टू। और जिस हम देख सकें कि S1 और S2 आर डिस्टेंस डायरेक्टेड अलॉन्ग द प्रोपगेशन वेव, कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है S1 S2 वो डायरेक्शन शो कर रही है। एंड फाई वन एंड फाई टू आर फेज ऑफ इंडिविजुअल वेव एट t इज इक्वल टू जीरो, जो कि हम पहले डिफाइन कर चुके हैं फेज कांस्टेंट। सो अब इस फिगर में देखें कि अगर ये वेव जो पहली वाली वेव थी ई नॉट वन कॉस, ये इस तरफ प्रोपगेट कर रही है, ठीक है, ये S1, और ये दूसरी वेव है ये इधर आ रही है S1, ये, और ये दूसरी वेव है वो S2 इस डायरेक्शन में आ रही है, और इस पॉइंट P पे दोनों मीट करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट P है जिस पे दोनों वेव्स मीट कर रही हैं, ठीक है। इनकी ये फ्रीक्वेंसी सेम है, वेव वन
ये हमने कोई रेफरेंस प्लेन ले लिया ये, और ये इसके रेफरेंस से इसका ये डिस्टेंस आ जाएगा, फिर इसका ये डिस्टेंस आ जाएगा, और यहाँ पर जब दोनों मीट कर रही हैं तो उसमें रिजल्टेंट जो हमारे पास बनेगी वेव वो क्या होगी, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो हमने निकालना है। तो अब हम थोड़ा सा ये करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास ये जो है KS1 + φ1, इन दोनों को हम अगर इकट्ठा कर लें KS+1 + φ1, यहाँ पर इसको हम नाम दे दें α1, ठीक, क्योंकि इसमें φ1 तो कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है, तो S वेरी होने से सिर्फ S1 वेरी होगा डिस्टेंस, तो वो उसको हमने α1 कह दिया फॉर सिंप्लिसिटी। और इसी तरीके से ये जो है KS2 + φ2, इसको जो है वो α2 कह दें, ठीक है। सो हमारे पास इक्वेशन फिर क्या बन जाएगी, cos ये पूरा α1 हो गया -ωt, और ये बन जाएगा α2 -ωt, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन दो इक्वेशन आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, E1 = E01 cos α1 - ωt, α2 where α1 and α2 are phase or phases of two waves। तो अब एट पॉइंट P पे क्या होगा कि जब दोनों वेव मीट करेंगी तो इन दोनों का जो फेज डिफरेंस आएगा P के ऊपर, वो हम निकालते हैं। वो किसकी गलो का, दोनों का एंगल का कितना ये डिफरेंस है, फेज डिफरेंस α2 - α1, वन जगह फेज डिफरेंस α2 - α1 = आप ये वैल्यूज पुट कर लें, ये वाली ये इनको माइनस कर लें, α2 - α1, तो दिस माइनस दिस, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर हमारे पास आ जाएगा KS2 - S1 + φ2 - φ1। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ER, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी एट पॉइंट P, उसको क्या नाम दे दिया हमने ER, वो हो जाएगी E1 + E2 अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब E1 की वैल्यू पुट कर दें, cos α -ωt, जो पीछे हमने इक्वेशन में देखा, और E2 की वैल्यू पुट कर देंगे, ये मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन 3.17। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब देखें, अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो दोनों वेव मीट कर रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी आलमोस्ट सेम है, तो अगर आलमोस्ट सेम फ्रीक्वेंसी है तो वो उसमें तीन फिनोमेना हो सकते हैं। एक तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो इंटरफेरेंस, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो स्टेशनरी वेव। और अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है, दोनों की फ्रीक्वेंसी में आलमोस्ट सेम है, डिफरेंस बहुत कम है, तो वो बीट्स होंगी। तो इनको हम आगे देखते हैं। तो आगे हम इसके बाद पहले हम देखेंगे इंटरफेरेंस का फिनोमेना।